अक्सर हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने बैठते हैं तो हमारे सामने और प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं और ये सभी के साथ होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती चली जाएं और हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते चले जाएं, यानी कि हमारी जो करंट सिचुएशंस है, करंट स्टेट है, वहाँ से निकलकर हम डिज़ायर स्टेट पर पहुँच सकें, यानी कि जहाँ हम जाना चाहते हैं। क्योंकि हम सब ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हम लोग अब थक गए हैं ट्राई करते करते प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते निकालते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ये भी तय है अगर आप उसी माइंडसेट से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे सच में 100% मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आप करंट स्टेट से डिजायर स्टेट पर जा सकते हैं, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे ये चीज़ काम करती है। ओके, सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ हमारी करंट स्टेट है और हमारी डिजायर स्टेट है, यानी कि हम यहाँ से निकलकर यहाँ जाना चाहते हैं, है ना। लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ पे जाना, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम्स भी हैं और हमें सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन हमारा माइंड हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ देखता है, हम हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं, है ना, और सॉल्यूशंस होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करें जिससे हम डिजायर स्टेट में पहुंच सके। तो उससे पहले आपको समझना है कि हमारे जो सॉल्यूशंस बनते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी जब आती है तो वो किस बेसिस पर आती है, वो आती है हमारी परसेप्शंस, हमारा जो देखने का नजरिया है। अब आपको समझना है परसेप्शंस कैसे बनता है। परसेप्शंस आप खुद नहीं बनाते हैं, आप इनहेरिट करते हैं लोगों से। आपकी बचपन से लेके अब तक की जो भी आपका एनवायरनमेंट रहा है, उसी टाइप का माइंडसेट आपका बन जाएगा। जिस लोगों के साथ आप बैठे हो, उठे हो, बैठे हो, उसी टाइप का आपका माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि वही वोकैबुलरी यूज हुई है, वही इंफॉर्मेशन यूज हुई है और आप उसी इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ते चले, तो अपने आप ही हमारी कंडीशनिंग होती चली जाती है, बिलीव बनते चले जाते हैं। तो इससे हमारा परसेप्शंस बढ़ता है और इसी के बेसिस पर हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपने देखा होगा कि किसी इंसान के पास इतने सॉल्यूशंस हैं कि उसके पास इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो निकल जाता है आराम से, और हमारे पास प्रॉब्लम्स थोड़ी भी है लेकिन हम उसमें और फंसते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं परसेप्शंस की वजह से हो रहा है, राइट। हमारे पास हम सही सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशंस है, हमारी कंडीशनिंग हो गई है ना, एक पैराडाइम बन गया है हमारा। तो उसे अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा जी। अगर आप अपने सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को अवेयर होकर देखना पड़ेगा। यही हम गलती कर देते हैं, हम सिर्फ इनहेरिट तो कर रहे हैं, हमारा सिर्फ परसेप्शंस तो बन गया है चीज़ों को देखने का, लेकिन हमारी खुद की अवेयरनेस क्या है वो कभी हम ध्यान नहीं देते। अवेयरनेस मतलब कि आप जब किसी चीज़ को सुनते हो तो आपको एनालाइज करना है कि वो इंफॉर्मेशंस मेरे लिए सही है या नहीं। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो भी सॉल्यूशंस मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिसने भी मुझे कुछ बोला है वो सच में सही है मेरे लिए, क्योंकि हाँ उसके लिए तो सही है क्योंकि वो ही बोल रहा है ना, वो अपने माइंडसेट से बोला है, अपने परसेप्शन से बोला है, लेकिन उसका परसेप्शन मेरे परसेप्शन से सच में मैच हो रहा है क्या? अगर वो मैच हो रहा है तो मैं क्यों नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि उसको भी रिजल्ट वही मिल रहा है, मुझे भी रिजल्ट वही मिल रहा है, और लेकिन मैं जाना चाहता हूं करंट स्टेट से डिजायर स्टेट पर। तो उसके लिए अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आपको अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है अवेयरनेस। आपको चीज़ों के लिए अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस मतलब क्या? अवेयरनेस की आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। हर चीज़ जो आपने इनहेरिट करी है, आपने बिना अपनी आंखें कान नाक बंद किए सबने इंफॉर्मेशन दे दी, कचरा डाल दिया, आपने वैसे ही अपने आप को बना लिया। आपने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि ये जो कचरा मेरे मन में जा रहा है, ये जो लोग मुझे बोल रहे हैं, तो मैं उस टाइम अपनी आंखें भी बंद करनी होती है, उस टाइम मुझे अपना कान भी बंद करना होता है, मुंह भी बंद करना होता है, मुझे वो चीज़ नहीं देखनी है जो वो लोग दिखा रहे हैं। तो जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है ना, तो आप आंखें कान नाक सब बंद कर लेते हैं, आपके जितने भी 5 सेंसेस है ना सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे देखना ही नहीं है वो चीज़, क्योंकि आप मुझे वही दिखा रहे हो जो आपका परसेप्शन है, और आपके परसेप्शन से मैं चलूंगा तो आपको भी वही रिजल्ट मिलना है जो मुझे मिलना है, और यही हम सबके साथ हो रहा है। तो अगर हमारा पहला अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अवेयरनेस अगर बढ़ गई है तो ये एक तरीके से स्टार्टिंग तो है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, हमारी सॉल्यूशंस अभी भी हम फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप सॉल्यूशंस तक जाना चाहते हैं तो उसका जो दूसरा स्टेप है वो है सेल्फ अवेयरनेस। जी, सेल्फ अवेयरनेस ही है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस क्या? एक होता है बाहर चीज़ों के लिए अवेयर होना,
जैसे ही लोगों ने बातें की हैं, जैसे लोग बोलते हैं, जो भी हमारे आउटसाइड में चल रहा है, वो उस चीज़ के लिए आप एक एक चीज़ के लिए अवेयर हो, है ना। लेकिन सेल्फ अवेयर यानी कि अब आप अपने बारे में अवेयर हो रहे हो, आप अपनी थॉट्स को जान रहे हो कि मेरे थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, है ना। जब आप अकेले में बैठते हो तो क्या सोचते हो, है ना। जब आप कुछ करते हो तो क्या करते हो, कैसे आप प्रेशर हैंडल करते हो, कैसे आप लोगों की बातों को लेते हो, रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। तो जब आप अपने थॉट्स को जज करते चले जाते हैं, अपने ही बारे में अवेयर होते चले जाते हैं, कहीं और दूसरे के लिए नहीं, अब बाहर के लिए नहीं अवेयर होना है आपको, अपने ही बारे में। जब कोई प्रॉब्लम्स आई तो मैं क्या क्या मेरे अंदर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मैं उस सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो सब कुछ हमारे अंदर ही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सेल्फ अवेयरनेस ही ये एक है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है और धीरे धीरे आपको बेटर सॉल्यूशंस दे सकता है। वरना हमने सब कुछ हाथ पैर मार के देख लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है। वो इसी वजह से क्योंकि हम सेल्फ अवेयर नहीं है। पहली बात तो हम अवेयर ही नहीं है, अभी हम इसी स्टेट में फंसे हुए हैं, परसेप्शन वाली स्टेट में ही हम फंसे हुए हैं। अभी हमारे खुद के परसेप्शन है ही नहीं। लेकिन जब आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है ना, तो आपका अवेयरनेस भी बढ़ जाती है और आप अपने हिसाब से दुनिया को देखते हो, दुनिया के हिसाब से नहीं देखते हो, फिर आप अपने हिसाब से दुनिया को देखते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हो, तो ये मेरा परसेप्शन है, जो मुझे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मेरे परसेप्शंस की वजह से मेरी तरह आप बन जाओगे, 100% श्योर है। 5 years या 10 years बाद, 10 साल बाद, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप भी वैसे ही सोचने लगोगे। आप इनहेरिट कर रहे हो मेरी बातों को, आपके बातों में, कान में जो बातें जा रही है। तो इसलिए अभी जो परसेप्शन है वो आपका नहीं है, लेकिन जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जब आप अपने लिए अवेयर हो जाएंगे, अपने इमोशंस के लिए, अपने थॉट्स के लिए, तो फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग आपको सब कुछ सलाह देंगे, दुनिया आपको सब कुछ सलाह देगी, लेकिन आप अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपको पता है करना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है, सॉल्यूशंस का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको ही निकालना है, सब कुछ आपको ही करना है। तो फिर आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपका अवेयरनेस के बाद आपका ये जो परसेप्शंस बनेगा, ये आपका खुद का बनेगा, है ना, किसी और का नहीं होगा। और जब ये खुद का बनेगा तो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत बेटर होंगे, वो बेटर सॉल्यूशंस होंगे। फिर आप ये जो लूप है प्रॉब्लम्स का, इसमें फंसते नहीं चले जाएंगे, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। तो जब ये सॉल्यूशंस हमें मिलने लगेंगे तो हम अपने आप ही डिजायर स्टेट, जहां हम जाना चाहते हैं, जिस स्टेट में हम जाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वो चीज़ें होने लगेंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब आपका परसेप्शंस आपकी सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, इतना आसान नहीं है, मुझे पता है बातों में, लेकिन जब आप सच में एनालाइज करेंगे, इसको अंदर जाने देंगे मेरी बातों को, तो आप देखेंगे हाँ यार, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सब कुछ हाथ पैर मार के देख लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं जीवन में। लेकिन जब आप धीरे धीरे थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, धीरे धीरे अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को समझने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ यार, मैं कुछ चेंज हो रहा हूँ अंदर से, है ना। मेरी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, मेरा जो परसेप्शन है देखने का वो भी अलग हो रहा है, और मेरी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम हो रही हैं।